हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। एंशियंट हिस्ट्री की डिकोडिंग एंशियंट हिस्ट्री एनसीईआरटी एंड आर शर्मा मेड सिंपल में आपका स्वागत है। और आप सब जानते होंगे कि अभी तक हमने काफ़ी सारा एरिया एंशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट किया है और इस लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कुषाण अंपायर, एक बहुत बड़ा अंपायर जिसमें सबसे बड़ा रूलर कनिष्क निकल के आए, आखिर कैसे उनका आना हुआ। आप सब जानते होंगे कि कुषाण अंपायर से पहले भारत के अंदर इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस वगैरह आ चुके हैं, लेकिन अब उनको रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस ऐसे किया जाएगा क्योंकि अब कुषाण्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनका मेन एजेंडा है कि जो यहाँ पे बाकी लोग बाहर से आए हैं उनको निकाल दिया जाए और वो लोग कैप्चर करना चाहते हैं गंधार का रीजन। आप सब जानते होंगे कि इसी पीरियड के अंदर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, आर्ट के हिसाब से उसके साथ साथ कि न्यूमेस्मेटिक के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, जो सिक्कों की डेवलपमेंट हुई वो बहुत ज़्यादा थी, मूर्तियाँ बनना शुरू हो गई और इस तरीके से एक नई डायनेस्टीज़ का निर्माण रखा गया। उसके साथ साथ ये डायनेस्टी अपने रिलीजन पर्सपेक्टिव के लिए भी जानी जाती है क्योंकि इन्हीं के टाइम पे हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जहाँ पे दो डिवीजन हुए थे बुद्धिज्म का, हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि कनिष्का ने अपने कोर्ट में अच्छे खासे लोगों को भी रखा था जिनके द्वारा वो बुक्स भी लिखवाता था, तो वो आर्ट को भी पैट्रोनाइज बहुत ज़्यादा करता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके फाउंडर कुषाण अंपायर, देखिएगा आप, माथुरा अप टू द वाराणसी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक नोमैडिक ग्रुप है जो सेम इसी तरीके से इंडो ग्रीक्स वाले लोगों की तरह जो वहीं से निकले और नेबरिंग चाइना का एक पार्ट था जो वहाँ से टूटे और वो इंडिया में आना शुरू हुए। अब आप देख लीजिए, कुषाण जो है वो एक यूची ट्राइब का एक ब्रांच है। ये पहले आप इस रीजन, गंधार के रीजन में काबुल वैली को कंट्रोल करेंगे और इनके फाउंडर जो हैं वो कुजाला कैडिफेसिस है। जी हाँ, कुजाला कैडिफेसिस। कुजाला कैडिफेसिस के बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी दी और उनका एक मॉनेटरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है इंडिया के ऊपर। उन्होंने काफ़ी सारे टाइटल लिए और अपने आप को डिवोटी ऑफ शिवा भी मानते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वीमा कैडिफेसिस ने होल नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया को अप टू द फर्स्ट जैन मथुरा तक जो है वो कंट्रोल भी कर लिया था। इसके अलावा अगर जो फेमस रूलर बने कुषाण अंपायर के अंदर वो थे आपके कनिष्का, यानी कि वन ऑफ द फेमस रूलर ऑफ द इंडियन डायनेस्टीज के तौर पे जो है। इनके पास रीजन अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, गंधार, सिंध, पंजाब एंड कनिष्का फाउंड द शाका एरा ऑफ 1700। ये इनकी एक बहुत फेमस माथुरा से हमें मिली है। इसमें सर नहीं है और ये माना जाता है कि ये माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का एक आर्ट है। इसमें आपको बूट वगैरह के कंसेप्ट मिलेंगे, हेडलेस कहा जाता है इसको। कनिष्का अगर आप देखेंगे तो इतना एरिया कैप्चर कर चुके हैं, मगध, एक्सटेंडेड पावर अप टू पाटलिपुत्रा और बोध गया में। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, और इवन दो ये पैटर्नाइज बुद्धिज़्म, इंडो ग्रीक्स, उसके अलावा हिंदुज़्म, ब्राह्मणिकल ऑर्डर, जैनिज़्म, सबके साथ इनके अच्छे खासे रिलेशन थे। अब अगर हम बुक को देखें तो ज्यूरिंग पाटलिपुत्रा में इन्होंने अश्वघोषा को अपने साथ रख लिया। राजतरंगिणी के हिसाब से अगर आप देखें तो कहा यह जाता है कि इनके ही अंडर कश्मीर भी था। तो अब काफ़ी सारे अलग अलग सोर्स हैं क्योंकि जो राजतरंगिणी है वो हमें लेटर पार्ट में मिली है, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। अब आप देख लीजिए कि कश्मीर, वाराणसी का रीजन, मालवा रीजन और गंधार रीजन, ये सारा का सारा अब कनिष्का के अंडर था। इन्होंने अपनी दो कैपिटल्स रखी, पुरुषपोरा, पिशावर, सेकंड कैपिटल मथुरा थी और कनिष्का का हेडलेस कल्चर भी हमें यहीं पे मिला है, बहुत फेमस है ये। इनके समय में इनको काफ़ी सारे जीत तो हासिल हुई, उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे अटैक चाइना के ऊपर किए और जीत भी हासिल हुई। फर्स्ट एक्सपेडिशन जो है वो पांचू के खिलाफ किया गया, बट कनिष्का लॉस्ट। इन सेकेंड एक्सपेडिशन में पायंग में किया गया जहाँ पे उन्होंने काशकर, खोतान और यारखंड का एरिया अपने अंदर कर लिया। इससे ये साबित होता है कि कनिष्का का एक पावरफुल इम्पैक्ट रहा है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। लेकिन सबसे इम्पैक्ट जो था कि इनके अगर आप सिक्के देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए है, कि कनिष्का अपने सिक्कों को, जो कि हमें माथुरा, सरस्वती, कौशाम्बी, बनारस में मिले, इन सिक्कों के ऊपर कनिष्का एक शो कर रहे हैं टॉलरेंस। ये हिंदू राजा को भी दिखा रहे हैं, हिंदू भगवान को भी दिखा रहे हैं, बुद्धिज्म को भी दिखा रहे हैं, अपने ग्रीक गॉडेसेस को भी दिखा रहे हैं। तो वो शो करता है कि और गोल्ड कोइंस हैं, तो शो करता है कि वो टॉलरेंट रिलीजन के तौर पे दूसरे धर्मों को भी वैसे ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर में भी उनकी अचीवमेंट के बारे में लिखा गया है।
सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन वासुमित्रा थे। इंपॉर्टेंट है। कुंडलवाना यानी कि कश्मीर को कहा जाता है। बुद्धिज्म को दो सेक्ट में बताया गया, एक हिनयान, एक महायान। और हिनयान और महायान के बारे में मैं आपको कह चुका हूं कि हिनयान को लेसर व्हीकल कहा जाता है, छोटी गाड़ी। इनका मेन मकसद होता है कि हमें निर्वाण चाहिए। ये बुद्ध को गॉड नहीं मानते। वहीं पे हम जब महायान बुद्धिज्म की बात करते हैं तो वो ग्रेटर व्हीकल के तौर पे देखा जाता है। यानी वो लोग जो बोधिसत्वस पे बिलीव करते हैं, उनका ये मानना है कि वो खुद का निर्वाण नहीं, दूसरों को निर्वाण देना चाहते हैं। इससे ये साबित होता है कि बुद्धिज्म की सेक्टिज्म की जो शुरुआत रखी गई वो इससे पहले मैंने आपको कहा था कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स बने थे, एक महासंगिका और स्थविरवादिन। इन दोनों स्कूल के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट थे एंड फाइनली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ये दोनों स्कूल आपस में अलग अलग हो गए। अगर आप देखेंगे तो कनिष्का के द्वारा एक बहुत बड़ा स्तूपा रिलिक्स बनाया गया था पुरुषपोरा, जो कि पाकिस्तान का एक पार्ट है। उस समय की टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग थी। इस सोर्स के बारे में हमें ह्यूंगसंग और अलबरानी ने भी बताया है और इससे ये साबित होता है कि वो बहुत ज्यादातर स्तूपों के ऊपर उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा उनके कोर्ट में बहुत अच्छे खासे एक प्रोमिनेंट आप देख सकते हैं राइटर्स थे, जिसमें वासुमित्रा जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, अश्वघोषा जिन्होंने बुद्ध चरित्रा लिखी, चराका जो कि एक ग्रेट फिजिशियंस थे, और नाग अर्जुना एक फेमस मेटाफिजिशियंस भी थे। सो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं टुवर्ड्स दैट द कनिष्का वाज अ पावरफुल रूलर। और काफी समय रूल करने के बाद उनको भी एक डिक्लाइन देखना पड़ा और इन्हीं के टाइम पे भारत की एक रीजनल डायनेस्टी उनके पास काम करती थी, जो बाद में भारत का एक गोल्डन पीरियड बना। एंड दैट द लास्ट इन द फाइनल चैप्टर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज कॉल्ड गुप्ता एम्पायर। जी हाँ, वो इन्हीं के फ्यूडिटरीज थे। और बाद में जब कनिष्का का डिक्लाइन हुआ तो भारत को एक बहुत बड़ी डायनेस्टी मिली काफी समय के बाद, जिन्होंने पूरे भारत को यूनाइट किया। और इसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड इसलिए क्योंकि गुप्ताओं के टाइम पे काफी सारा न्यूमेस्मेटिक और टेम्पल आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट भी हुई। और कहा यह भी जाता है क्योंकि वो कुषाण अंपायर के अंडर थे, शायद मे भी उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस दिखा है। सो हमें नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से गुप्ताओं पीरियड्स शुरुआत होती है और कौन थे गुप्तास, क्या उनका ओरिजिन है, किस तरीके से वो कनिष्का के अंदर, क्या सारे रूलर पहले ही इंडिपेंडेंट हुए थे, कौन था चंद्रगुप्ता फर्स्ट और क्यों कहा जाता है कि वो पहले इंडिपेंडेंट रूलर हैं और श्री गुप्ता को क्यों नहीं कहा जाता। इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अपने लास्ट एंड फाइनल वीडियो यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री मेड इजी की लास्ट सीरीज में हम लोग ये फिनिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।